स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। हम बात करने लगे हैं डेरिवेटिव के ऊपर। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए डेरिवेटिव समझने से पहले सबसे पहले आपको जो है ना स्लोप का जो कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, ठीक है। स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप हमें क्या बताती है, ठीक है। तो ये स्लोप चैप्टर नंबर 2 हमने इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ी हैं, ठीक है ना। हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप पढ़ी है, और स्लोप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सारी उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर की, ठीक है ना। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्लोप का कंसेप्ट समझिए कि स्लोप हमारे पास क्या होती है किसी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो जब भी आप डेरिवेटिव को सही तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आ भी जाएगा तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है ना। तो स्लोप देखिए मेन चीज़ है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए कैलकुलस और सॉरी डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है ना वो हमारे पास एक कैलकुलस है उसका हिस्सा होता है, यानी कैलकुलस हमारे पास कोई फैमिली है उसका हिस्सा होता है, ठीक है। तो हमारे पास कैलकुलस क्या होता है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैलकुलस, ठीक है। तो ये मेरे पास है कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कैलकुलस है, बेसिकली कैलकुलस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कोई छोटा पत्ता, लैटिन वर्ड है हमारे पास ये, और इसका मतलब होता है छोटा पत्ता, यानी स्मॉल 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 स्टोन, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्म के इसके क्या कहते हैं नाम है, ठीक है, हर जबान में। अब इसके अंदर हमारे पास दो हिस्से आते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास कैलकुलस पूरा एक हमारे पास एक मैं कह सकता हूँ फैमिली है, ठीक है। ये ना दूर है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो पार्ट में, ठीक है। हमारे पास जो पहला हिस्सा होता है, अगर मैं कह लूँ तो वो हमारे पास होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। सॉरी मैं प्रॉपर लिखता हूँ, ठीक है ना। डिफरें डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। कैलकुलस, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस है और डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम इस चैप्टर के अंदर और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर भी हम ये डिफरेंशियल कैलकुलस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलस है, ये पूरा इन दोनों को मिला के हम इसको कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस कह लो या इसको डेरिवेटिव कह लो, ठीक है, या इसको आप डिफरेंशिएशन भी कह लो, ठीक है। इसको आप एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेशन भी कहते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस कैलकुलस भी कहते हैं, ठीक है। कैलकुलस लिखना में मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो बेसिकली अब हमने जो शुरू किया है वो हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया है या डेरिवेटिव कैलकुलस शुरू किया सर, ठीक है ना। अब हम जो कैलकुलस के अंदर जो पढ़ने लगे वो डिफरेंशिएशन समझने लगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन या कैलकुलस कह लूँ, और सॉरी कैलकुलस नहीं, वो डेरिवेटिव कह लूँ, तो डेरिवेटिव अगर आपको नहीं समझ आएंगे तो आप इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस जिसको मैं कह रहा था वो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलस है, जब भी आपको सारी कैलकुलस समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे पास ग्राफ किसका बना हुआ है, हमारे पास ये ग्राफ है y=x², ठीक है। अगर ये ग्राफ कैसा है तो ज़रा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ इधर। तो वो हमारे पास ऐसा है, अगर हमारे पास है x और y, तो हमारे पास y=x² का ग्राफ है और हमारे पास है y=2²। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो इधर 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, तो y किसके बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है। और अगर मैं -1 भी डालूंगा तो -1 का भी स्क्वायर हो गया क्या आ जाएगा +1, ठीक है। देखिए अब कोई भी वैल्यू इधर मैं माइनस में डालूंगा, ठीक है ना, तो वो हमारे पास स्क्वायर होके क्या होगी प्लस होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसी तरीके से ही हमारे पास 1 आई, अगर मैं 2 डालूंगा तो हमारे पास 2 इधर डालूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अगर मैं -2 भी डालता हूँ तो मैं जब भी मेरे पास 4 आएगा,
3 डालूंगा तो 9 आएगा, और -3 डालूंगा तो जब भी 9 आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए इधर आ रहा है, दूसरा पॉइंट हमारे पास हमने क्या डाला था 2, तो हमारे पास देखिए 4 इधर आ रहा है, फिर हमने क्या डाला था 3, तो हमारे पास 3 का है 1 2 3, ठीक है। और हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए इधर ही आ रहा है। इसी तरीके से राइट लेफ्ट साइड पर भी यही है कि हमने -1 डाला और प्लस हमारे पास हुआ है, हमने -2 डाला तो वाई माइनस आए, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्राफ बना है, तो जो कि मैंने पहले ही प्लॉट कर रखा है, ठीक है। ये हमारे पास कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, आपको मालूम है कि हम इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, ये आपको मालूम होगा। तो अब देखिए हमारे पास कैलकुलस सॉरी हमारे पास स्लोप क्या होती है। देखिए स्लोप हमारे पास होती है, थोड़ा सा बस मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मिसाल के तौर पे एक मेरे पास लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन की जो स्लोप होती है, मैं किसी भी पॉइंट पे देख लूँ तो मेरे पास क्या रहती है, कांस्टेंट होती है किसी भी पॉइंट पे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है इस लाइन की स्लोप क्या है, मेरे पास इस लाइन की स्लोप क्या है, और इस पॉइंट पर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई पी पॉइंट है, मैं पी पॉइंट उठाऊंगा और ये हमारे पास कोई पी पॉइंट के 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 ओवर हमारे पास क्या है 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 है, ठीक है। 4,4 ये हमारे पास क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट की स्लोप क्या है, ये इस लाइन की स्लोप। देखिए इस पॉइंट की बात कर लूँ या इस पूरी लाइन की बात एक ही, मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की या स्लोप की, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं इस एक पॉइंट पे कहीं पर स्लोप चेक कर लूँ या इस लाइन के ऊपर कहीं भी मैं उठाकर इसकी स्लोप चेंज कर लूँ, तो मेरे पास जो है ना क्या हो रहा है, मेरे पास स्लोप सेम है। क्या मतलब स्लोप सेम है, अगर ये देखिए हमारे पास ये लाइन एक स्ट्रेट जा रही है, हमारे पास जिस हिसाब से x बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारे पास y बढ़ रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे पास y ज़्यादा बढ़ रहा है या x कम हो रहा है, हमारे पास हर चीज़ एक चल रही है, तरतीब में चल रही है। देखिए अगर मैं आपको इधर एक ट्राइंगल की शेप में दिखाऊं तो देखिए सारी ट्राइंगल क्या बननी है, बराबर बननी है, ठीक है ना। जितना अगर हम x में 1 चेंज लेके आ रहे हैं तो हर दफ़ा में y में उतना ही चेंज आ रहा है। एक हमारे पास बिल्कुल देखिए ना, बिल्कुल सीधी चल रही है, कहीं से भी कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि झुक रही है कहीं उठ रही है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी स्लोप सेम है, मैं कहीं से भी देख लूँ, ठीक है। अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं इस ये कहीं ये वाला पॉइंट उठाता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि मैं x की जानिब इतना चलाऊँ तो y में इतना चेंज आया, ठीक है। अब दूसरी बार में मैं x में 1 चेंज लेके आता हूँ तो अब देखिए y में कितना चेंज आया है, y में जो चेंज आया है वो 3 आया चेंज, ये पॉइंट इधर आया, कितना फ़र्क आया है, स्लोप चेंज हो रही है ना। ये देखिए अगर सेम स्लोप होती है बिल्कुल सीधी यूँ जाती है। अब देखिए हमारे पास ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो y की तरफ ही जा रही है, तो मतलब हमारे पास इसकी उठान बढ़ रही है, हमारे पास इसकी जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास स्लोप हर पॉइंट पे बढ़ी है। अगर मैंने इधर x लिया तो y में कितना चेंज आया था 1, इधर मैंने x1 लिया है तो y में 3 चेंज आया। अब मैं दोबारा x के अंदर 1 चेंज लेके आता हूँ तो देखिए y में कितना चेंज आएगा, तो y में जो चेंज आ रहा है तो ये मेरे पास इस पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे देखिए कितना चेंज आया, 1 2 3 4 5, एकदम से 5 चेंज आया, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रही है। तो बेसिकली देखिए अब किसी लाइन के हम कोई भी 2 पॉइंट उठाते हैं, हमें पता हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, कहीं से भी 2 पॉइंट उठाओ y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ठीक है। ये हमने करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, इसलिए हम इसको स्लोप के इक्वल कह सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप बता दी किसी भी स्ट्रेट लाइन की। मगर अब इधर तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है ना, इधर तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करें, ये है असल मकसद। तो देखिए हम जैसे मिसाल के तौर पे ये लाइन होती है ना, ये लाइन होती है मिसाल के तौर पे। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं स्लोप मालूम करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट की, तो मैं एक लाइन गिरो करूँगा इसी, अब वो लाइन गिरो करूँगा तो एग्जैक्ट इसी के ऊपर लाई करेगी। अब इसी लाइन में से ये वाला मैं कोई पॉइंट उठा के, ये वाला P1 और ये कोई P2 पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट y आपको पता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, आपके पास स्लोप आ जाएगी। स्लोप क्या बताती है आपके पास कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैं लिख लेता हूँ स्लोप हमें क्या बताती है, स्लोप हमारे पास क्या होती है, स्लोप इज रेट ऑफ rate of change of y with respect
विद रिस्पेक्ट, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं होती, यही हमारे पास डेरिवेटिव या में ये हमारे पास एक कर्व बना हुआ है जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसके लिए भी यही वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, क्योंकि स्लोप हम चेंज क्या कर रहे होते थे कि हम एक्स बढ़ा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वाई कितना चेंज हो रहा है। स्लोप के अंदर भी तो यही चेक करते हैं ना, सॉरी स्ट्रेट लाइन की स्लोप में, कि एक्स हमने इतना चेंज करा है तो वाई में कितना चेंज आ रहा है, इधर भी वही काम हो रहा है, ठीक है ना। बस इसका हमारे पास जो हर पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये हमने एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट पी पॉइंट, ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। मैं क्या कहता हूँ, एक मैं लाइन बनाता हूँ यार, ठीक है। ये मेरे पास एक लाइन आ गई, और कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो हमारे पास किसी एक खास पॉइंट से पास करे। ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट लाइन आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ इस लाइन को, तो ये हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है ये हमारे पास कुछ इस तरह से बननी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट लाइन आ गई। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि और पॉइंटों पे मीट करिए, मगर वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है ना। आपको लग रहा है मगर ये हमारे पास सिर्फ इस पॉइंट पे मीट कर रही है, जो कि हमारे पास पी पॉइंट कंसीडर किया है, और हमारे पास है 1,1, ठीक है। एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या बता रही है, स्लोप बता रही है, ठीक है ना। अब मुझे किसी भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड, देखिए आप स्ट्रेट लाइन में समझ रहे होंगे कि पूरी लाइन की इंक्लिनेशन है। देखिए पूरी लाइन की इंक्लिनेशन ठीक है, मगर हर एक पॉइंट की जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे सेम है, इसलिए हम कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। इसमें हम कोई भी पॉइंट नहीं उठा सकते, क्योंकि हर पॉइंट की जो स्लोप है वो सेम नहीं है, जैसा अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो अब इस लाइन हमारे पास ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट मैं लिख देता हूँ, एक पॉइंट पी स्लोप हमें फाइंड करनी है। एक पॉइंट पी स्लोप हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट जो है ना, हमारे पास जो टेंजेंट है वो कहा जा रहा है, देखिए ऊपर की जानिब जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी टेंजेंट में ये वाला, अब देखिए टेंजेंट का मैं कोई भी पॉइंट उठा लूँ, ठीक है ना। तो ये मैं पॉइंट उठा लेता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट क्या है, मेरे पास है 2,3, ठीक है, यही पॉइंट है। स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इज दैट 3 - 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास कोई P2 पॉइंट आया, ठीक है, P2 पॉइंट, ठीक है ना। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू स्लोप किसके बराबर आ जाएगी, 2/1। हमारे पास जो स्लोप आई है वो क्या है, 2 के बराबर आई है। अब आप बोले यार ये क्या चक्कर है, अब आप कहीं यही तो नहीं समझ रहे कि हमारे पास ये स्लोप इतनी आई है। अब मैं क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखिए, अब आप सोच रहे हो यार मैं क्या कहते हैं एक्स में 1 चेंज लेके आऊँगा तो वाई में इतना चेंज आ रहा है, ये पॉइंट इधर आ रहा है, तो आप बोले यार ये पॉइंट तो इसमें आना चाहिए, कुछ ऐसा सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वो ये हमारे पास क्या बता रहा है, इस पी पॉइंट पे ये हमें स्लो बता रहा है, इट्स मीन ये हमें बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक पी पॉइंट पे हमारे पास ये बता रहा है कि वाई की जो एक्स की जो हमारे पास रफ्तार है उसके मुताबिक हमारे पास वाई में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर आपको बात समझ आएगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या आई है, स्लोप आई है, ठीक है, हमारे पास क्या आई है, स्लोप आई है। इसको मैं कह लेता हूँ, ये मेरे पास है 2 किलोमीटर, ठीक है ना, 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये मेरे पास क्या बता रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है कि अगर देखिए मैंने सपोज कर लिया इसके नीचे 1 होता है ना, तो मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि हम ये लगा हुआ है ना, ये हमारे पास होता है इधर ओवर, ठीक है ना, ये हमारे पास ऐसा होता है, ये आपको मालूम है ना, ये हम लगाते हैं नीचे लिखने के लिए। तो ये हमारे पास मतलब ये बता रहा है कि हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, मिसाल के तौर पे कोई सी भी गाड़ी है, अगर वो 1 घंटे तक चलती है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 किलोमीटर, ठीक है। ये आसान एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँ, ठीक है। कब
जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई मैं जो हूँ ना पी पॉइंट पे खड़ा हूँ, यानी पी पॉइंट से मैं 0 से चलना होगा और मैं पी पॉइंट पे कोई लोकेशन थी पी, जो कि मेरे पास क्या है 1,1, मेरे पास एक पी लोकेशन थी, मैं वहाँ पर पूछा, मुझसे किसी ने पूछा यार आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, मैंने कहा कि मेरी गाड़ी की जो स्पीड है कब मुझसे पूछी गई, जब मैं पी पॉइंट पे पहुंचा। कोई भी हमारे पास कोई रोड है, रास्ता जा रहा है, कोई रोड है, उस पर हमारे पास कोई पी पॉइंट है, या कोई आप उसको पी कुछ भी कह लो, ठीक है ना, आप पी पार्क कह लो, कोई पी पार्क आ गया, ठीक है, कुछ भी कह लो आपकी तरफ से। आप उस पार्क के पास, जैसे पी पार्क के पास पहुंचे, ठीक है, मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा यार आपकी स्पीड क्या है, मैंने स्पीड को मीटर देखा, मैंने बता दिया भाई मेरी मीटर जो बता रहा हूँ वो बता रहा है 2 किलोमीटर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका मतलब है मेरी स्पीड गाड़ी की जो बता रही है वो क्या बता रही है कि अगर मैं 1 घंटे तक इसी स्पीड से चलूँगा, अगर मेरा कांटा आगे पीछे नहीं होता, स्पीड मेरी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के चलने के बाद मेरी जो गाड़ी जो रास्ता है ना वो इस पी पॉइंट से कहाँ पर पहुँच जाएगी, 2 किलोमीटर दूर, यानी जो पी पार्क है उससे 2 किलोमीटर आगे चले जाएगी, यानी 2 किलो पी पॉइंट से हमारे पास कितना डिस्टेंस तय कर लेगी, 2 किलोमीटर का, यानी 2 किलोमीटर वो डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रही है कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी, कब, जब हम क्या कहते हैं, अगर उसको इसी स्पीड में चलेंगे। अगर मैं देखूं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हाँ भाई मैं कहता हूं ये पी पॉइंट जो है ना इसको मैं बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये पी पॉइंट हमारे पास जो है ना इसको मैं नीचे करके लिख देता हूँ क्योंकि इधर अभी काम करने वाले हैं, ठीक है। तो बल्कि मैं सिर्फ इस पी पॉइंट को नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, ये मैं लेके आ गया, ठीक है। अब याद रही हमारे पास पी पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने कहा कि चलो भाई मैं गाड़ी की वही रफ्तार रखता हूँ, मेरे कांटा जो है गाड़ी का वो कहीं भी मूव नहीं करता, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं उसी रफ्तार में चलाता हूँ जो मेरा मीटर बता रहा था। मेरे मीटर ने इतना बताया तो 1 घंटे तक मेरा मीटर क्या कर रहा है, यही रफ्तार बता रहा है, ना मेरा कांटा जो है स्पीड का ना वो इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है। तो देखिए 1 घंटा मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टाइम बड़ा बड़ा, ठीक है ना, इसको एक्स मान रहा हूँ ना, मैं इसको एक्स मान रहा हूँ, यानी हमारे पास ये क्या आया था 2 और 1 आया था ना, और ये हमारे पास 2 किलोमीटर और ये पर आवर में, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एक ही बात है, इसको मैं फ्रिक्शन फॉर्म में लिखूँ या ऐसे लिखूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ इसने 1 घंटा डिस्टेंस कवर, 1 घंटा चले और ये उसी रफ्तार से गए, तो ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास ये कहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। ये ग्राफ से देखिए बाहर बना हुआ है, अभी बात को समझिए, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। मगर ये हमारे पास 2 किलोमीटर की जो स्पीड थी पर आवर पे, वो हमारे पास क्या बता रहा था कि भाई 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी अगर, तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये 1 घंटा चलती है उसी रफ्तार से, आगे पीछे नहीं होती तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। मगर ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि एक गाड़ी मैंने पी पॉइंट पे बोला है तो वो अगले थोड़ी सी आगे जाती है, तो वो उसकी, जब मेरा दोस्त मुझसे वापस स्पीड पूछे, बोले भाई क्या स्पीड है गाड़ी की अब बताओ, तो मैं उसको यही बोलूँगा 2 किलोमीटर है। हो सकता है मेरी स्पीड बढ़ गई हो सकता है मेरी स्पीड कम हो गई हो, या मैंने ब्रेक मारा हो, कुछ भी किया हो मिसाल के तौर पर, तो मेरे पास ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्पीड वही हो, कांस्टेंट ही रही हो सकता है वेरी कर गई हो, इंक्रीज़ कर गई हो, डिक्रीज़ कर गई हो, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह ही जैसे हमारे पास ये 2 किलोमीटर स्पीड आई है इस पी पॉइंट पे, तो इस पी पॉइंट पे ये बता रहा है कि हमारे पास जो है ना 1 आवर पे अगर ये इसी रफ्तार में रहेगा तो हमारे पास 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा। तो यही इस पॉइंट पे ही बता रहा है कि इसकी जो रफ्तार है वाई की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो है एक्स के मुताबिक वो इतना है कि अगर हम एक्स के अंदर सिर्फ इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे, किसी और पॉइंट पे नहीं, अगर हम x में 1 चेंज लेके आएंगे तो y में जो चेंज आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना। तो y की जो स्पीड है चेंज होने की x के रिस्पेक्ट में वो हमारे पास कितनी है, 2 है, ठीक है ना, ये हमें बता रहा है, ठीक है। मगर ऐसा तो नहीं है हमारे पास ये स्पीड जो है वेरी हमारे पास कांस्टेंट, तो अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट रहती तो ये लाइन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की हमारे पास किसी भी पॉइंट पे वो जो होती है हमारे पास जो वो स्लोप होती है वो सेम रहती है। मगर हमारे पास ये तो मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया था तो मुझे मालूम हो गई, ठीक है। तो अब अगले पॉइंट पे देखिए ग्राफ जो है मेरा ऐसे नहीं जा रहा है, देखिए ग्राफ मेरा ऐसे नहीं जा रहा है, ग्राफ मेरा ऐसे ऐसे कर्व की तरह बेंट कर रहा है, मेरे पास ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, बेंट कर रहा है। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो भी एक्स और वाई की जो वैल्यू है, ये इसको मैं स्पीड की फॉर्म में कह लूँ, वो वेरी कर रही है, अगले पॉइंट पे वो स्पीड वेरी कर रही है। हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है कि वो हमारे पास
वही स्पीड है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरी कर रही है, तो इसकी जो स्लोप होती है तो फिर वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये मैंने टेंजेंट यहाँ पर ली थी, ठीक है। याद रहे कि एक पी पॉइंट जब हमारे पास हमारे पास एक पी पॉइंट पे जो स्लोप आई है वो क्या आई है, हमारे पास जो स्लोप आई है वो कितनी आई है, हमारे पास स्लोप आई है 2 किलोमीटर पर आवर या 2/1, ठीक है। अब ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी थी इसी तरीके से। अब मैं एक पॉइंट ये वाला लेता हूँ, ये इसको मैं कोई क्यू पॉइंट के लेता हूँ, और बल्कि इसको मैं ना यहाँ लिखता हूँ। देखिए क्यू पी पॉइंट की बात हो गई, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ठीक है। और ये मैंने कोई क्यू पॉइंट लिया, ठीक है। अब देखिए क्यू पॉइंट की हम कैसे स्लो फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही वर्क। अब मैं कोई 2 पॉइंट तो नहीं ले सकता, तो मुझे क्या लेना पड़ेगी, मुझे टेंजेंट लाइन लेना पड़ेगी, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन जो है वो मैं किसी और कलर से लिखता हूँ ताकि आपको दिखाए, आपको नज़र आए, ठीक है। ये मैंने इधर लिया, ठीक है, और ये इसको इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये मैंने एक टेंजेंट बना लिया जो कि हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के लिए एक टेंजेंट। अब देखिए हमारे पास ये जो क्यू पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ इससे ही पास करिए। आपको लग रहा होगा कि और पॉइंटों से भी पास करिए, मगर अब माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल ये उससे दूर है, ठीक है। ये लाइन की जो हमारे पास जो विड्थ है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, मगर ये लाइन काफ़ी पतली होंगी, तो बिल्कुल आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं मिल रही, ठीक है ना। ये हमारे पास पी क्यू पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए मैं इन चीज़ों को क्या कर लेता हूँ, पहले एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इन चीज़ों को क्या कर लेता हूँ, पहले एक तरफ करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर। और हमारे पास जो है ना इस क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आए, वो मेरे पास आए हैं, वो मेरे पास क्या है, 1 2 वाई, हमारे पास एक्स कितना है 2, और वाई कितना है 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप क्या होगी, ठीक है ना, इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप क्या होगी। तो ये अब स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, हम कोई सा भी पॉइंट उठा लेंगे इसी टेंजेंट का, ठीक है। क्योंकि अब देखिए हमारे पे एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, हमारे पास ये पॉइंट उठा लेता हूँ मैं, दूसरा पॉइंट यानी मैं क्यू पॉइंट इसी लाइन का उठा रहा हूँ, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बनना है 1 2 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनना है 3 कोमा, और क्या बनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 3,8, ठीक है। तो मेरे पास 3,8। अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी होगी तो स्लोप इज इक्वल टू, मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, मेरे पास बराबर हो जाएगी 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 4 और हमारे पास 1, ठीक है। अब जो हमारे पास स्लोप आई है एक पॉइंट बल्कि इधर लिख लेता हूँ, एक पॉइंट क्यू पर जो हमारे पास स्लोप आई है वो क्या आई है 4/1। या अब फिर से वही मतलब है, गाड़ी की एग्जांपल लो, मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी यहाँ पर थी पी पॉइंट पर, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या थी 1,1। अब मैं चलते किसी क्यू पॉइंट पे आ गया, हमारे पास कोई भी रोड का क्यू पॉइंट आ गया। अब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई स्पीड बताओ आपकी गाड़ी की क्या। मैंने कहा कि भाई मेरी जो गाड़ी की स्पीड आई है वो आई है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मेरे पास जो गाड़ी की स्पीड आई है वो क्या आई है 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी की जो मीटर ने स्पीड बताई है वो 4 किलोमीटर आवर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी गाड़ी 1 घंटे या 60 मिनट चलती रहेगी तो मेरी गाड़ी जो फासला तय करेगी कहाँ से, एक पॉइंट क्यू पी पॉइंट से, क्योंकि वहीं से मैंने मालूम करी है। अगर हमारे पास एग्जैक्ट यही स्पीड रही 1 घंटे तक, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 घंटे तक, अगर 1 घंटे तक इसी रफ्तार से चलती है तो मेरे पास 1 घंटे 60 मिनट बाद मैं देखूंगा तो मेरे पास मैं क्यू से कितना आगे बढ़ चुका हूँ, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस फासला तय कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या ऐसा होगा कि मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा तो मेरे पास मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा कि मेरा दोस्त बोले भाई क्या स्पीड है, तो मैं बोलूँ भाई 4 किलोमीटर है, हो सकता है मेरी स्पीड आगे पीछे कम या ज़्यादा हो गई हो, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, मैं इधर पहले लिखता हूँ 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए मैं इधर एक्स में इतना चेंज लेके आता हूँ, यानी 1 आवर चला, 1 घंटा में चला,
तो मेरे पास वाई में कितना चेंज आ रहा है देखिए। मैं ये टाइम मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस में मैं टाइम भी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो डिस्टेंस कितना, मेरे 1 घंटा मेरी गाड़ी इधर चल ली, ठीक है, 1 घंटा मेरी गाड़ी इधर चल ली, तो मेरे पास जो फासला तय हुआ है वो मेरे पास इतना चेंज हुआ है, ये यहाँ पर, ठीक है ना, ये इतना। तो देखिए बिल्कुल इसी पॉइंट पे पहुँच रहे हम, बिल्कुल सही है। मगर ये तो हमारे पास जब होगा ना, जब हमारे पास ये कांस्टेंट रहे, यानी हमारे पास ये फिक्स रहे स्लोप। और अगर जब हमारे पास स्लोप फिक्स हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। मगर ये ग्राफ जो बना हुआ हमको, तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये ग्राफ के मुताबिक ये हमारे पास जो है वो हर पॉइंट पे बदल रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है ग्राफ तो बेंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अगले पॉइंट पे जो है ना स्पीड हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में वाई ज़्यादा चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ना, ये हमारे पास पहले ग्राफ ऐसे खुल रहा था, अब जितना हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, देखिए 1 आगे बढ़े तो हमारे पास वाई में भी 1 चेंज आया। अब जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं तो एक्स में थोड़ा सा चेंज लेके आ रहा है और वाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। वैसे और ऊपर जा रहे हैं, अगर मैं इधर देखूँ, मैं एक्स में 1 चेंज लेके आऊँगा तो वाई तो पता नहीं किधर जाके मीट करेगा, ठीक है ना, बहुत बहुत ऊपर जाएगा। यानी बहुत तेज़ी से हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, वाई में। वो क्यों आ रहा है, वो एक्स के रिस्पेक्ट में आ रहा है क्योंकि एक्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो स्लोप होती है तो वो हमारे पास, हम हर दफ़ा टेंजेंट ड्रॉ करके तो स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। स्लोप आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास क्या होती है कि वो हमें स्पीड बता रही होती है। जैसे गाड़ी की स्पीड बताती है कि किसी एक पॉइंट पर मैं पूछूं कि भाई मेरी स्पीड ये है, जैसे मैंने बताया कि पी पॉइंट पे थे तो मेरी गाड़ी की स्पीड थी हमारे पास जो स्लोप आई थी वो 2 और 1 आई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें ये बता रही है 1,1, वो ये नहीं बता रही ना, वो हमें ये बता रही है कि हम जैसे हम लाइन घूमते थे तो हम क्या कहते हैं एक्स की जानिब इतना चलते थे और वाई की जानिब हम 2 चल देते थे, तो फिर हमारे को वो लाइन बन जाती थी स्ट्रेट लाइन में, ऐसा हम करते थे। मगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमारे पास एक कर्व है, ठीक है ना। अगर हमारे पास हम स्लोप यही रखेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास एक लाइन बनेगी, मगर हमारे पता है कि ये हमारे पास ये कर्व है, ठीक है ना, ये हमारे पास जो कर्व हो रहा है वो बेंड है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर बता रहा होता है कि भाई अगर आपकी गाड़ी इस पॉइंट पे आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी अगर 1 घंटे तक चलती है तो वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी। और मैंने जब क्यू पॉइंट पे देखा तो मैंने देखा मेरी स्पीड क्या है 4/1, यानी मेरे पास हमारे पास एक्स के चेंज करने पर वाई इतना चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट के ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई मेरी जो अभी अभी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है उसी टाइम की इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, एवरेज नहीं इंस्टेंटेनियस। तो वो हमारे पास क्या है कि अगर मेरी गाड़ी 1 घंटे तक चलती है तो मेरी गाड़ी 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी, सिर्फ इसी पॉइंट की बात हो रही है। अब अगले पॉइंट पे हो सकता है मेरी गाड़ी की रफ्तार कम हो जाए, 3 किलोमीटर हो जाए, तो मैं बोलूँगा अब मेरी गाड़ी की जो रफ्तार है वो क्या हो गई, इससे कम हो गई, ठीक है। तो वो हमें क्या बता रही होती है स्लोप के, वो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बता रही होती है एक्स के रिस्पेक्ट में कि एक्स वाई कितना चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है और यही हमारे पास स्लोप जो होती है, एस हमारे पास कोई भी अगर कर्व होता है जो कि हमारे पास बेंडिंग फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में होता है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो उसकी स्लोप को फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है उसको वो जो सॉल्व करने के बाद आता है या उसको हम सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव की मदद से हम उसकी स्लोप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से होती है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको देखिए इधर समझाऊँ, ठीक है, मैं एक और आपने इस दोनों पॉइंटों के समझ लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है ना मेरे पास जो है मेरे पास पॉइंट एक ये वाला है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है पी पॉइंट, आपको मालूम है ये पी पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, जिसका मेरे पास क्या है 1,1 मेरे पास लिखा हुआ है। मेरे पास जो पी पॉइंट है वो क्या है 1,1, ठीक है। और मेरी गाड़ी जो है ना, मेरी गाड़ी का मुझे रफ्तार नहीं पता कितनी, मेरी पॉइंट कोई जो है ना इस पॉइंट पर आ गई है। ये मेरी गाड़ी कहाँ पर आ गई है, बल्कि मैं आपको कलर से शो करूँगा। मेरी गाड़ी मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जो है ना कलर चेंज कर लेता हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ पर आई है। ये मेरी गाड़ी यहाँ पर थी इस पी पॉइंट पे और मेरे पास ये कोई P1 पॉइंट पर आ गई है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, तो हमारे पास 3 है। और y कितना है, तो हमारे पास है 1 2 3 4, हमारे पास y कितना होगा स्क्वायर हमारे पास है ना, तो हमारे पास y 9 होगा, आप गिन भी सकते हो, ठीक है ना।
अब हमारे पास ये आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी भाई पी पॉइंट पे थी ना, मेरी गाड़ी क्या थी, पी पॉइंट पे थी। तो हमारे पास पी पॉइंट से लेके इस गाड़ी ने जो फासला तय किया है वो जो हमारे पास जो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये एक्चुअली मैं बताना चाहूँ। सही ना। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं बल्कि एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इन दोनों के दरमियान, ठीक है ना। अब ये हमारे पास ये जो लाइन है ना, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाती है सेकेंड लाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, सेकेंड लाइन, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला नहीं, ये हमारे पास लाइन जो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट से जो पास करती है ऐसे, वो हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास टेंजेंट कहलाती है। और जो हमारे पास 2 पॉइंट से पास करे किसी भी कर्व के, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेकेंड लाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मैं पी पॉइंट पर था, ठीक है। मैं जो है ना पी पॉइंट पर था, ठीक है। मैं कहाँ पर था, पी पॉइंट पर था, ठीक है। तो पी पॉइंट पर मैंने देखा कि मेरी जो लोकेशन थी वो क्या थी, 1,1 थी, ठीक है। यह मैंने लिखी हुई है। और अब मैं जो लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, वो क्या है, 3/9। यानी मैं सिंपल अल्फाजों में ऐसे कह लेता हूँ कि मैं पी पॉइंट पर था, मेरी गाड़ी पी पॉइंट पर थी, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मैंने जो डिस्टेंस कवर किया, वाई को मैं मानता हूँ डिस्टेंस मान रहा हूँ, मैं ऊपर की जानिब वाई जो है ना, इसको मैं डिस्टेंस मान रहा हूँ, और जो एक्स की जानिब चल रहा है उसको मैं टाइम मान रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, टाइम मान रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, मैंने कहा भाई जब मैं पी पॉइंट पे था ना, तो अभी जो मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है पी पॉइंट से लेते हुए, तो मेरे पास कितना होगा, एक, अभी ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि तो मैं तो पी पॉइंट से गिनना शुरू कर रहा हूँ ना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है, 8, ठीक है। और वाई हमने कितना कवर किया है, 8 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। हमने कितना कवर किया, 8 कवर किया है। और टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब टाइम कितना लगा है भाई, तो हमारे पास टाइम लगा है, हमारे पास ये पी पॉइंट था ना, तो ये हमारे पास लगा है 1 2, ये हमारे पास ये इतना लगा है, यानी 2 सेकंड लगा है। मैंने कहा भाई कि मैंने जो है ना 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 सेकंड के अंदर 8 मीटर, किलोमीटर जो भी है, ठीक है, किलोमीटर कह लेता हूँ। तो 1 सेकंड, 1 घंटे का, सॉरी 1 घंटा मान रहा हूँ इसको मैं, सही है ना। ये जो एक हिस्सा है इसको मैं घंटा मान रहा हूँ, ठीक है। मैं टाइम जो है ना आवर में लिख रहा हूँ, और मैं इसको डिस्टेंस को किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर। अब मैंने कहा कि भाई मैंने 8 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल किया है 2 घंटे के अंदर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब मैं बोलूँगा भाई एवरेज क्या बना है, तो आप बोलेंगे भाई एवरेज जो बना है ना, वो बना है इसको आपस में डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/1। यानी एवरेज ये आया है कि हमने ये बात करी कि 1 घंटे के अंदर जो है ना वो कितना रास्ता तय हुआ है, 1 घंटे के अंदर टोटल जो डिस्टेंस तय हुआ है वो हुआ है 2 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर 8 किलोमीटर। और मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज वो कितना हुआ है, वो हमारे पास हुआ है 1, यानी हमारे पास 1 घंटे के अंदर मैंने कह दिया कि 4 किलोमीटर कवर हुआ है। ये है एवरेज, ये क्या है, एवरेज, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, यानी ये हमारे पास ये जो वाई चेंज हो रहा है, या जिसको मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ, या इसको मैं वाई कह लूँ, ये हमारे पास कितना चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर एक्स में 1 चेंज लेके, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई ये तो एवरेज बताया है आपने, इंस्टेंटेनियस बताओ मुझे, इंस्टेंटेनियस का मतलब कि किसी एक पॉइंट पे मैं बोलूँ कि ये हमारे पास ये पॉइंट तो इस लाइन से तो नहीं गए, तो डायरेक्ट डिस्टेंस से ये पॉइंट जो हमारे पास मूव करता हुआ गया है, वो तो हमारे पास यहाँ से मूव करता हुआ गया है, वो हमारे पास कहाँ से मूव करता हुआ गया है, इस वाले हमारे पास ग्राफ से, ये तो यहाँ से मूव करता हुआ गया ना, इस वाले से थोड़ी गया, तो मैंने डायरेक्ट ज्वाइन करके बता रहा हूँ, तो यहाँ से ये पास होते हुए गया। अब मैं बोलूँ भाई मुझे इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर जब ये पहुंचा था, ये हमारे पास कोई P2 पॉइंट था, इस पर बताओ इसकी रफ्तार क्या थी। आपने तो एवरेज रफ्तार बताई कि भाई इतनी रफ्तार से इसने रास्ता तय किया होगा, ठीक है। देखिए इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है, ठीक है। इसको ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है ना। और
मैं कहता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे हमारे पास ना एक गेंद है, ठीक है, मेरे पास क्रिकेट आपने देखते होंगे, ठीक है ना। क्रिकेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, मिसाल नहीं भी देखते तो उसका मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। हमारे पास एक ओवर में जो गेंदें होती हैं वो 6 गेंदें होती हैं, ठीक है ना। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, बल्कि सही बनाता हूँ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमारे पास 6 गेंदें आ गई। बैट्समैन ने पहली गेंद पे क्या करा, एक रन भागा। पहली गेंद में क्या बनाया, एक रन बनाया, ठीक है। दूसरी गेंद में उसने मारा 2, ठीक है। तीसरी गेंद पे उसने क्या करा, 0 किया, ठीक है। फिर उसने मारा छक्का, फिर उसने 0, फिर उसने मारा छक्का, ठीक है। छक्का मारा, ठीक है ना। बल्कि मैं क्या करता हूँ, छक्का नहीं मारता, मैं कहता हूँ पहले उसने क्या बनाया, इधर 2 बनाया, ठीक है। उसने फिर बनाया 0, ठीक है। फिर उसने मारा छक्का, फिर उसने मारा 4, फिर उसने 0, फिर उसने रन बनाया 0, फिर उसने बनाया 6, ठीक है। अब 6 गेंदें थी, उसने पहली गेंद में 2 रन बनाए, दूसरी गेंद में उसने 0 बनाए, फिर तीसरी गेंद में उसने छक्का मार दिया, चौथी गेंद में चौका मारा, पांचवी गेंद पे उसने क्या करा, 0 बनाया, एक भी रन नहीं बनाया, और छठी गेंद पे उसने फिर छक्का मारा। टोटल रन कितने बनाए, हमारे पास 6 गेंदें थी, टोटल गेंद कितनी थी हमारे पास 6, और टोटल जो रन बना है वो कितना बना है, 2। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18। टोटल जो रन बना है वो कितना बना है, 18। टोटल रन कितना बना है, 18 बना है। अब मेरे पास टोटल गेंद कितनी थी, 6 थी, और 18 रन बना है। अब मैं एवरेज इसका बताऊं कि एवरेज भाई रन रेट क्या था, रन रेट कैसे निकाला जाता है, वो हम कहते हैं एवरेज, एवरेज 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 रेट रन रेट, एवरेज रन रेट, ठीक है, एवरेज रन रेट, ठीक है। तो एवरेज रन रेट कैसे निकालेंगे, आपके पास टोटल जो रन उसने बनाया है वो है 18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 6 से डिवाइड, और ये 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3। अब ये क्या बता रहा है, हमें 3 बता रहा है, तो इसका मतलब है वो ये क्या कह रहा है कि हर गेंद पर कितना रन बना है, 3 रन बना है। बात तो ठीक है उसकी, हर गेंद पे 3 रन बनाए। अगर मैं इस गेंद पर भी 3 बनाता हूँ, इस गेंद पर भी 3 बनाता हूँ, तो 3 3 इस पे बनाया, 3 इस पे बनाया 6, फिर 3 इधर बनाया, कितना हो जाएगा 9, फिर 3 इस पे बनाऊंगा, कितना हो जाएगा 12, फिर 3 बनाऊंगा 15, फिर 3 बनाऊंगा 18 हो रहा है। तो बात तो ठीक है, मगर ये क्या बता रहा है, ये तो एवरेज बता रहा है, ठीक है। अब ऐसा हुआ है कि हर गेंद पे 3 लगा, इसने हमें क्या बताया, एवरेज बताया। यानी भाई अगर एवरेज बताए पर गेंद के हिसाब से, तो वो हर हर गेंद के ऊपर जो रन बनाए वो 3 बनाए, ठीक है। मगर इन रियलिटी ये तो एवरेज है। अब मैं बोलूँ इस इंस्टेंटेनियस किसी गेंद के ऊपर, यानी किसी एक गेंद के ऊपर बताओ भाई उस गेंद के ऊपर उसका क्या था रन रेट, ठीक है। अब इससे तो हमें पता चल रहा है कि भाई जहाँ पर उसने 0 भी बनाया तो जब भी आप बोलो 3 है, क्योंकि आपने इक्वलिटी को आपने क्या कर दिया, सब पे डिवाइड कर दिया, यानी आपने एवरेज बता दी कि भाई हर गेंद का ये हिसाब बनना, हर गेंद का अगर रन रेट जैसा होता है ना, हम बोलते हैं भाई इतने क्या कहते हैं, हमारे पास मैच जीतने के लिए हमें रन रेट जो चाहिए 5 का चाहिए, यानी हर गेंद हर ओवर में हमें कम से कम जो है ना, हर ओवर में कितने रन चाहिए, 5 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि हर ओवर, एक ओवर के अंदर जो है ना हमें ये जो हमारे पास 3 एवरेज आया है, तो वो हमारे पास क्या है, हर गेंद का है, यानी हर गेंद पे इतना बना। तो ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि हमारे पास किसी गेंद पे 0 भी बना है, किसी गेंद पे छक्का भी लगा। अब मैं बात करूं भाई, मैं बोलूं भाई मुझे ये बताओ, ये तो आपने एवरेज बताया इस ओवर का, ठीक है ना, और पर गेंद का हमारे पास एवरेज आ गया। अब मैं बोलूं भाई मुझे ये बताओ कि दूसरी गेंद पे उसने कितने रन बनाए, तो आप बोलेंगे भाई दूसरी गेंद में उसने गेंद तो खेली मगर रन कुछ नहीं बनाया, ठीक है, तो 0 बनाया, अंडा कुछ नहीं बनाया। मैं बोलूँ अच्छा भाई चलो छठी गेंद पे बना, तो आप बोलेंगे भाई एक गेंद खेली मगर रन कितने बनाए, उसने 6 बनाए एक ही गेंद के ऊपर, ठीक है भाई। फिर मैं बोल रहा हूँ चलो भाई चौथी गेंद पर बना, तो आप बोलेंगे भाई इसने चौथी गेंद पर जो रन है, एक गेंद पर इसने 4 बनाए, और पांचवी गेंद पे उसने क्या बनाया, 0 बनाया, और छठी गेंद में फिर छक्का मारा है। अब ये बात इधर गलत, आप बोलेंगे ये गलत हो रही है, नहीं ये भी गलत नहीं, ये तो एवरेज बता रही है हर गेंद का। मगर मैं किसी एक गेंद के ऊपर किसी को स्पेसिफिकली मैं बात करूं किसकी, तो वो उसी गेंद की होती। इसी तरह से ये
ये हमारे पास P से लेके ये P1 पॉइंट तक जब ये पहुंचा है, ये हमारे पास इसने कितना चेंज किया, एक्स में इनने 2 गेंदें खेली है मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। और इसने जो फासला तय, इसने जो रन बनाए वो कितने बनाए, 8 बना लिए। तो अब इसका मतलब है कि इसने हर ओवर के अंदर, यानी सॉरी हर गेंद के ऊपर 4 रन बनाया। अब हो सकता है कि उसने एक गेंद के अंदर, हो सकता है मिसाल के तौर पे उसने एक गेंद के अंदर छक्का मारा हो और बाकी दूसरी गेंद पे उसने क्या मारा हो, 2 रन मारे हो, ऐसा हो सकता है। या ऐसा ही होगा कि बोले भाई नहीं, एक इसने क्या कहते हैं उसने यानी एक गेंद पे उसने चौका मारा है और दूसरी पे भी चौका मारा है। अब ये तो उस गेंद के मुताबिक अगर हम बोलें कि भाई चलो गेंद के ऊपर ही बताओ, जैसे मैंने कहा था ना कि भाई चलो दूसरी गेंद के ऊपर क्या बताया था, वो तो उसी गेंद को देखेंगे तो पता चलेगा भाई उस गेंद पर उसने कितना बनाया। इसी तरीके से ये तो ये देखिए हमने ये कैसे फाइंड आउट किया था, ये हम क्या कर रहा था 9 माइनस इधर क्या था 1 था और हमारे पास 3 माइनस ये हमारे पास क्या था 1,1 था, ठीक है ना। ऐसे भी निकाले और मैं डायरेक्टली भी मैंने निकाला, तो ये हमारे पास कितना बनता है, ये हमारे पास 4/1 ही बनता है, ठीक है। और टोटल हमारे पास जो बनना था वो इतना बनना था। तो ये तो हमारे पास एवरेज बनना। अगर मैं किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस बताऊं, ठीक है ना, तो फिर आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई, ये किसकी, इन दो पॉइंट के दरमियान की एवरेज स्लोप, ठीक है। तो इसने बताया कि भाई ये 2 घंटे तक गाड़ी चलेगी तो आपकी 8 किलोमीटर तय होगा रास्ता यहाँ तक, ये P पॉइंट तक, ठीक है। अब ये बात क्या अगले 2 घंटे के लिए भी अप्लाई होगी। तो अगले 2 घंटे में इधर चलता हूँ तो मेरे पास ये जो पॉइंट बनेगा इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा, इससे बाहर आएगा। तो इसका मतलब है ये इस लाइन के ऊपर नहीं, इन दोनों पॉइंटों के दरमियान था, ठीक है। ये तो एवरेज था। अब मैं बोलूँ कि भाई मुझे इसकी स्पीड बताओ, इस पॉइंट पे क्या थी, इस पॉइंट पे स्पीड बताओ, ठीक है ना। ये मेरे पास ऐसा तो नहीं होगा इस पॉइंट पे मेरे पास इस पॉइंट पे क्या स्पीड इतनी होगी 4/1। इस पॉइंट पे इतनी स्पीड होगी, हो सकता है हो सकता नहीं हो, ठीक है ना। हो सकता है तो क्या हमारे पास P पॉइंट पे भी कितनी होगी 4/1 इतनी होगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमारे पास अगर इधर 4/1 है और अगर इधर 4/1 है और अगले पॉइंट पे, तो ये हमारे पास फिर सीधी जाती है, हमारे पास ऐसा कर्व नहीं बनता। अभी कर्व बना है तो इसका मतलब है हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है। इधर हमने P पॉइंट पे हमने जो स्लोप देखी थी वो हमारे पास क्या थी 2 किलोमीटर थी, तो वो हमारे पास क्या थी 2/1। तो अब देखिए हमारे पास कितना है, ये हमारे पास कितनी इसकी रफ्तार थी 2/1, ठीक है। तो हमारे पास ये अगर मैं y में 1 चेंज लेके आता हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट, अगर इसके मुताबिक देखूँ तो मैं y में 2 चेंज लेके आता हूँ तो हमारे पास कितना चेंज आना था, 1 चेंज आना था, ठीक है। सॉरी इस पॉइंट से नहीं, सॉरी ये अगर मैं इसकी रफ्तार से देखूं तो देखिए मैं y के अंदर मैं अगर इसको 2 घंटे चलता हूं तो देखिए 2 इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इधर भी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ 2 इधर चलता हूँ तो मेरे पास कितना हो रहा है 4, ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो मेरे पास ये पॉइंट इधर लाई कर रहा है, ये तो बाहर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये P पॉइंट तक तो इसकी रफ्तार क्या थी कि 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा, मगर अगले ही पॉइंट पे इसकी रफ्तार बढ़ रही है। जब ये पॉइंट जो हमारे पास इधर आ रहा था वो हमारे पास बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है ना, हमारे पास इधर जो रफ्तार आई थी वो क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी 4/1, यानी हमारे पास इधर क्या स्पीड है, वो कह रहा है कि 1 घंटा चलेगी गाड़ी, तो आपकी जो है ना, आपकी जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, आपका जो डिस्टेंस होगा अगर 1 घंटे चलेगा तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा। अगर मैं 2 घंटे चलूँगा तो 8 किलोमीटर तय करेगा। तो ये देखिए मैं ज़रा चल के चेक करता हूँ, तो इधर मैं 2 घंटे चला तो 1 घंटे के लिए मेरे पास 4 था, अब डबल कर लूँगा तो 8 हो जाएगा, तो ये 2 घंटे चला और मैं ऊपर जाता हूँ, अब कितना हो जाएगा 8 घंटे, तो 8 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे पास कितना हुआ, मैं चलता जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये पॉइंट यहाँ बनना है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे पॉइंट, अगर मेरे पास ये स्पीड होती तो डिस्टेंस मेरे पास इतना तय होता, मगर ये इधर जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है तो स्पीड बहुत तेज़ी से ग्रेजुअली बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है स्पीड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे इसकी स्पीड एक जैसी नहीं है। तो बेसिकली यही स्लोप होती है जो कि हमें उस टाइम पे बताती है कि भाई एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज हो रहा है। और डेरिवेटिव क्या होता है, उसको निकालने का आसान मेथड होता है कि हम उसकी स्लोप को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास, अच्छा देखिए हर पॉइंट पे हम टेंजेंट तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना। देखिए टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो आपको मालूम है इस पॉइंट की हमारे पास ऐसे बनेगी टेंजेंट,
तो आप इस टेंजेंट के एक पॉइंट ये पी ले लो और एक इस टेंजेंट का पॉइंट ले लो, तो आपके हर पॉइंट में टेंजेंट लोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर पॉइंट में टेंजेंट लेने बैठ गए तो हो गया आपका काम, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप होती है जो कि हमें बताती है कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज हो रहा है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैं पी पॉइंट की जो स्लोप वगैरह उसको लिखे रहने देता हूँ, ठीक है, और मैं जो है ना इसको भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अब इसकी डेरिवेशन अब हम इसका डेरिवेटिव की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास इधर जो स्लोप आई है 2,1 आई है, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, जैसे मैं ये अगर कोई पॉइंट लेता हूँ ये वाला 4,2,4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास अगर मैं पी पॉइंट की रफ्तार देखूँ, मैं बोलूँ कि भाई मैं पी पॉइंट से लेके इस क्यू पॉइंट तक जो आया हूँ 2,4 तक, तो मेरे को इतना टाइम लगा है, यानी मेरे को जो डिस्टेंस 1 घंटा में चला हूँ और इतना डिस्टेंस कवर हुआ। तो आप क्या बोलोगे भाई, आपकी जो स्पीड है वो क्या है, आप बोलोगे कि आपकी जो स्लोप के लिए स्पीड, तो हमारे पास वाई कितना चेंज हुआ है 3 और डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मतलब है हम कहेंगे भाई आपकी जो स्पीड आएगी 3 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। अब इधर मेरे पास इस पॉइंट पे जो स्लोप आई थी वो क्या आई थी 2/1 आई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने लिखी हुई भी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे इंस्टेंटेनियस बताओ पी पॉइंट की। अब ये पॉइंट में आहिस्ता आहिस्ता ये पॉइंट में जो है ना मैं उठा के और नीचे ले आता हूँ, ये पॉइंट जो है ना मैं बिल्कुल इस पॉइंट को मैं उठा के इस पी पॉइंट के नीचे लेके आ रहा हूँ। अब मैं पी पॉइंट को यहाँ लेके आ गया, ठीक है। तो अब ये पी पॉइंट जो हमारे पास बन गया है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये पी पॉइंट बन जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो y जो है ना, y हमारे पास कितना है 2 है, और x जो है वो x जो है ना हमारे पास देखिए एक डिस्टेंस और इतना आधे से थोड़ा कम है, तो 1.4 कह सकता हूँ। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो मेरे पास ये क्या है 1,1 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1,4 1.4 - 1 इक्वल टू 1, और हमारे पास क्या हो जाएगा 0.4, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5। देखिए हमारे पास हम जैसी जैसी इस पॉइंट को इधर लेके आ रहे हैं तो हमारे पास उसको वो जो हमारे पास एक्चुअल स्लोप थी उसको अप्रोच कर रहा है, यानी जो हमारे पास पी पॉइंट पे एक्चुअल जो स्लोप थी उसको बताने की कोशिश कर रहा है। अब ये पॉइंट को मैं जितना इसके पास लेके आऊँगा, एग्जैक्ट इस पी पॉइंट के ऊपर ही पॉइंट उठा कर रख लूँगा तो मेरे पास कोई स्लोप नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट होना ज़रूरी है, वो या तो वो टेंजेंट का लेंगे या तो फिर हम इसको इतना छोटा पॉइंट लेंगे, इतना इस पॉइंट के इतना करीब पॉइंट लेंगे। देखिए जैसे दुनिया होती है ना हमारी पूरी, ये हमारी पूरी अर्थ है। अब आपको तो लग रहा है गोल है, जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज़मीन गोल है, नहीं ना, बिल्कुल सीधी नज़र आती है। तो इस तरीके से हम इतने इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू में बात कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये रेड वाला, मैं इसके इतना करीब ले लूँगा, इतना करीब ले लूँगा कि मेरे पास जो x में ये हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास था y = x²। तो मेरे पास ये जो है ना x के अंदर अब मेरे पास जो x चेंज हो रहा था वो अब मेरे पास देखिए बिल्कुल ये ज़रा सा हल्का सा ही हमारे पास आ गया, यानी हमारे पास एग्जैक्ट ये p पॉइंट किधर है 1,1। तो राइट साइड पे अगर देखें तो हमारे पास ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आया है, जिसको मैं कहूँगा डेल्टा x, यानी डेल्टा x जो है ना, डेल्टा ये हमें क्या करता है, स्मॉल चेंज को बताता है, स्मॉल चेंज को डेल्टा हमें क्या बताता है, स्मॉल चेंज बताता है, ठीक है। अब जाहिर है ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपको लग रहा है थोड़ा सा दूर है, इतना मैंने करीब लिया है, इतना करीब लिया है कि मेरे पास ये पी पॉइंट और ये जो रेड वाला P1 पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। देखिए मैं कहूँ कि जो डिस्टेंस जो है इन दोनों के दरमियान वो एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना, मगर वो डिस्टेंस टेंस टू, जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो के, यानी मैं कह सकता हूँ इन दोनों की जो दरमियान जो डिस्टेंस है 0.000000000 और ज़ीरो लगाता जाऊँ 1, इतना डिस्टेंस है। अब ये अप्रोक्सीमेटली मैं इसको ज़ीरो कह सकता हूँ मगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान इतना छोटा डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट मुझे ऐसा लगेगा कि इसके साथ ही है, ये पॉइंट मेरे को क्या बता रहे हैं, इसके साथ ही है। देखिए अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए स्लो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। ये अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ती तो टेंजेंट से मैं कहीं भी ले सकता था, मगर ये पॉइंट मैंने इतना करीब लिया है कि अगर इस रेड वाले पॉइंट की टेंजेंट ड्रॉ करूँ वहाँ ऐसे
और इस ग्रीन वाले की टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी, एग्जैक्टली नहीं मगर इतनी करीब होंगी कि हम नहीं कह सकते इनके अंदर कोई फ़र्क है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बहुत छोटा इनके अंदर फ़र्क है। तो वो हमारी एक्यूरेसी को हम कह सकते हैं एग्जैक्ट, वो देखिए एग्जैक्ट स्लोप फिर भी नहीं बताएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि वो हल्का सा तो थोड़ा बहुत तो है ना, मगर एग्जैक्ट के करीब भी है, इसको हम एग्जैक्टली कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कंफर्म वो स्लोप नहीं होगी मगर उसको हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट आ गए। अब ये पॉइंट इतना छोटा है, ये इतना छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दूसरा पॉइंट है हम इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर छोटा चेंज आया। अब देखिए डेरिवेटिव का कोई तरीका होता है, ठीक है ना, कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। ये हमें क्या बताता है, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज बताता है वाई में कितना हो रहा है। अब ये पॉइंट हमारे पास इतना चेंज हुआ है एक्स के अंदर, देखिए एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया था यहाँ से, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रेड पॉइंट आगे गया तो इतने मामूली सा डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस तय किया, ये मामूली सा डिस्टेंस है, यानी एग्जैक्ट जीरो नहीं, मैंने बहुत जीरो के करीब में कह सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस में कह सकता हूँ, ठीक है। इसको पहले इरेज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जाहिर है, अब ये हमारे पास x में जब चेंज हुआ है तो y में भी तो कुछ ना कुछ चेंज आया होगा ना। देखिए हल्का सा y भी ऊपर की जानी बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि y के अंदर भी डेल्टा y चेंज आया है, ठीक है। अगर मैं डेल्टा y जो है ना, डेल्टा y सेपरेट कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा डेल्टा वाई एक्स प्लस, और ये हमारे पास क्या था, स्क्वायर था ना, तो इसके x के अंदर चेंज आया होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और डेल्टा एक्स माइनस वाई। अब y किसके बराबर था, तो y x के बराबर था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, तो डेल्टा y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर भी डेल्टा एक्स है, इसके अंदर भी डेल्टा एक्स है। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है। अब जो है ना, देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया। अब मैंने जो है ना, मैंने डेल्टा एक्स हमारे पास ये आ गया, मगर मैंने इसकी रेशियो तो ली नहीं है ना। अब मुझे तो रेशियो भी लेना पड़ेगा, आपको मालूम ना, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई, देखिए डेरिवेटिव का ऐसा तरीका नहीं होता, इसका तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। तो हमारे पास क्या होता है, x माइनस एक्स वन, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे जाहिर है इस रेशियो को डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं दोनों साइड पर जो है ना मैं क्या कर लूँगा, x को डिवाइड करवा लूँगा, ठीक है। x को मैं क्या कर लूँगा, डिवाइड करवा लूँगा, और इधर भी x को डिवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो और ये x से कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस 2x, ठीक है ना, डेल्टा x प्लस 2x, ठीक है। और अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा। मैंने क्या कहा था कि ये डिस्टेंस मैं इतना छोटा ले रहा हूँ, इतना छोटा डिस्टेंस ले रहा हूँ कि नियरेस्ट टू ज़ीरो, तो मैं कहूँगा कि लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो या x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी s नहीं है, ये डेल्टा x है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है सॉल्व होने के बाद, तो हमारे पास क्या बता रहा है, इधर आ जाएगा 0, तो 0 प्लस 2x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 2x। अब ये वाला जो सारा प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं, और ये जो सॉल्व होने के बाद आया है, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है। ये हमें क्या बता रही है, डेरिवेटिव है। सिंपल फंक्शन क्या था हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब इसका जो डेरिवेटिव आया है वो हमारे पास क्या है, 2x है। ये क्या है, पूरा डेरिवेटिव बता रहा है, डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स, या इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम इसको ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव क्या आया, यानी y की स्लोप क्या आई है x के चेंज होने पर, अगर x1 चेंज हो रहा है, यानी वही चीज़ आई है। अब ये p पॉइंट पे एक, अगर मैं ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया, अब हमारे पास एक सिंपल फार्मूला बन गया, ठीक है ना। देखिए ये इस कर्व के लिए बना है,
ठीक है ना। ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर कर्व ऐसे ही जाए, हो सकता है कोई ऐसे जाए, साइन फंक्शन का अलग अलग तरीके से जाते हैं, कोस का, साइन का, हमारे पास बहुत मुख्तलिफ है, सबकी स्लोप अलग होती है। ये हमारे पास जो फंक्शन आया निकल के, ये बस अभी आपको समझा रहा हूँ मैं, कोई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं निकाला था, सिर्फ आपको बात समझाने के लिए निकाला हूँ, ठीक है। अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो इधर हमारे पास क्या है 1,1, तो अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2x की जगह 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास जो स्लोप आएगी 2 आई, और जो हमने स्लोप निकाली थी वो 2 ही थी। अब ये जो 2 अगर मैं इधर डालता हूँ 2 × 1, जो हमारे पास 2 स्लोप आई है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि भाई इसकी जो स्पीड है वो क्या है, क्या हमारे पास इसकी जो स्पीड है, मिसाल के तौर पे अगर मैं गाड़ी की मिसाल दूं कि ये कह रहा है कि भाई आपकी जो रफ्तार है गाड़ी की वो है 2 किलोमीटर/आवर, यानी 1 घंटा आपकी गाड़ी चलेगी तो आपकी जो स्पीड हो जाए, आपकी जो डिस्टेंस तय होगा वो आपका कितना होगा 2 किलोमीटर, यानी एक्स में इतना चेंज आएगा 1, तो वाई में इतना चेंज आएगा, वाई में इतना चेंज आएगा, ठीक है। वाई में कितना चेंज आएगा, इतना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास ये जो कर्व है ये ऐसे आना था इस पॉइंट से, तो इसका मतलब है ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये पॉइंट इस पॉइंट पर पहुंचने की बजाय ये ऊपर की जानी बढ़ाई, यानी जिसके बहुत तेजी से कवर होगा, तो इसका मतलब है इसके आगे पॉइंट जो आ रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि भाई इसके अगले ही पॉइंट पे इसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। अब ये जो मैंने जो बहुत नियरेस्ट पॉइंट लिया था, ये तो इतना छोटा लिया था, इतना छोटा लिया था कि बस 0 के इक्वल आप कह लो, ठीक है ना। बाकी इसका जो इस पॉइंट के अगले पॉइंट पर जो स्पीड है वो बढ़ रही है भाई। अब अगले पॉइंट पे जैसे मेरे पास 2 किलोमीटर/आवर है, तो मैं अगले पॉइंट पे कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो स्पीड है वो बढ़ रही है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ श्योरली के या 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी, क्योंकि 1 घंटा पूरा होने पहले, 1 घंटा पूरा चलने से पहले ही, ये पूरा एक्स चलने से पहले ही हमारे पास इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब जैसे मेरे पास इधर क्या आई थी, इधर मेरे पास आई थी x कितना था 2 था, तो आप देखिए मैं इधर x की जगह 2 डालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे इसने बोल दिया कि भाई आपकी स्पीड जो आई है 4 किलोमीटर/आवर आई है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। यानी ये हमारे पास y आ गया और ये x आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई अगर आपके भाई ये 1 घंटा इतना चलेगा तो आपकी जो गाड़ी की रफ्तार है इस वक्त पे वो ये बता रही है कि आपका जो y में जो चेंज आएगा वो इतना आएगा, 1 2 3 4, ये इधर आएगा। तो ये हमारे पास जो स्लोप थी, ये जो हमारे पास सॉरी कर्व था वो ऐसे बनना चाहिए था, इस पॉइंट से जाना चाहिए था, मगर ये इससे पहले ही ऊपर की जानिब चले गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अगले पॉइंट पे स्पीड और मज़ीद तेज़ी से बढ़ी है। तो अब इस पॉइंट पे ज़रा मैं देखता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है 3 और हमारे पास क्या है 9। तो अगर मैं इस x की जगह 3 डालता हूँ तो 3 × 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इधर मैं 3 डालूंगा और ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6 हो जाएगा, तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी 6। अब इस पॉइंट पे भाई ये बता रहा है कि इसकी स्पीड जो है 6 किलोमीटर/आवर है। ये कह रहा है कि अगर 1 घंटा चलेंगे तो आपका जो डिस्टेंस तय होगा 6 किलोमीटर का होगा। तो हर पॉइंट पे इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो यही वो हमारे पास जो होता है वही हमें ये डेरिवेटिव बताता है, ठीक है ना। और ये पॉइंट हमने इतना करीब लिया है, इतना करीब लिया है कि जैसे हमें स्लो फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, अब ये हमारे पास वो 2 पॉइंट हम इस लाइन में से कहीं भी इसीलिए उठा लेते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कभी चेंज नहीं होती। आप खुद से भी देखिए ना यार कि आपको लग रहा है कि ये चेंज हो रहा है, बिल्कुल अगर ये सीधे जा रहा है तो भाई जितना x बढ़ रहा है उतना ही y बढ़ रहा है, मगर ये तो हमारे पास ये ऐसे जाके ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है भाई ये y की तरफ जाए जा रहा है, ठीक है ना। यानी हमारे पास x कम चेंज हो रहा है, यानी x में हम कम बढ़ रहे हैं तो y ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि कोई से भी 2 पॉइंट नहीं उठा सकते। फिर हमने बोला यार क्यों ना हम एक पॉइंट इतना करीब उठाते हैं, इतना करीब उठाते हैं कि हम मान लेंगे कि उस x डिस्टेंस से जो उसका अगला x डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डेल्टा x होगा, वो इंतहा से ज़्यादा कम होगा, यानी अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है ना। तो वो 0 को अप्रोच करेगा तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो डिस्टेंस बताता है। यानी देखिए ना हमारे पास जो हमने जो पॉइंट लिया था उसको मैं क्या कह लेता हूँ, देखिए y पॉइंट, देखिए y हमारे पास बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट मैंने इतना करीब लिया है तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1.0000y, ठीक है, ये y लिख रहा हूँ, ठीक है 0.002, ठीक है, क्योंकि y तेज़ी से चेंज कर रहा है अगर आप इसके अंदर देखें, ठीक है। और y अब ज़रूरी नहीं है कि जितना y चेंज होगा उतना ही x में चेंज होगा,
क्योंकि इधर हमने जब स्लोप से निकाला और जो टेंजेंट लाइन बनाई थी तो उसके अंदर हमारे पास क्या था 2 किलोमीटर पर आवर यानी 2/1। तो इसका मतलब था कि वाई बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वाई उससे डबल था तो इस वजह से मैंने ये लिए, ठीक है। और फिर क्या होगा -1 जो हमारे पास पी पॉइंट था एग्जैक्ट 1,1, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा 1.00000, ठीक है। और 1 2 और हमारे पास 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सही है। एक मैं देखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक और 0 और ये 1 -1, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये मैंने जो x लिया बहुत ज़्यादा 0 के करीब लिया है। अब मैं क्या करता हूँ 0 पॉइंट, देखिए मेरे पास इनमें से 1 जाएगा तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा ऊपर वाली वैल्यू में से 0.000 कितने लगे हुए हैं, आई थिंक 2 लगे हुए हैं, ठीक है। फिर डिवाइड होगा इसमें से जब 1 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा ये 0.00001, ठीक है। तो ये एक में गलती हो गई मेरे से, कुछ जीरो ज़्यादा लग गए, ठीक है ना। देखिए मेरे पास 0.002 में से माइनस जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ जो है ना मेरे पास बचेगा 0.0030405, ठीक है। और 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 0.00 कितने ज़ीरो लगाए ऊपर मैंने 5 लगाए, 5 और ये 1, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इसने बता दिया, वही किया है जो मैंने इधर किया है, ठीक है ना। और ये मैंने क्या करा है कि वही करा। अब हर पॉइंट पे तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना कि आप उसका छोटा सा पॉइंट ढूंढोगे और सब ऐसे माइनस करवाओगे, तो ये तरीका नहीं होता ऐसा, तो ऐसे भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये एक जनरल वे है डेरिवेटिव जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हाँ भाई इसमें इतना चेंज हो रहा है। अब देखिए इसने एग्जैक्ट ये देखिए इसने एग्जैक्टली हमें उस पॉइंट की बता दी कि भाई ये उस पी पॉइंट पे इतनी रफ्तार है। अब इस पी पॉइंट पे जो रफ्तार होगी ना वो हल्की सी कम होगी इससे, ठीक है ना। वो एग्जैक्ट 2 नहीं होगी, ये भी मैं बता दूं, एग्जैक्ट 2 नहीं होगी, वो होगी 1.99999। ये इतना 99 होगा कि हम 2 ही खेलेंगे उसको, ठीक है ना, नो इक्वल टू 2। मगर ये हमारे पास जो 1.9 होगा वो अप्रोच करेगा 2 को, इतना अप्रोच करेगा कि मैं कह सकता हूँ कि 1.9999 इक्वल टू 2 मैं कह सकता हूँ, मगर इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इतना करीब था कि मैं आराम से 2 पॉइंट को माइनस करवा के स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ। और वो स्लोप हमें ये बताती है यहाँ के भाई इसकी जो रफ्तार है तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई इतना चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास ये सारा जो प्रोसेस था ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिफ्रेंसिएशन। ये सारा प्रोसेस जो हमने किया है ये वाला कि हमने इसमें डाला, अभी मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में और मजीद बताऊंगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिफ्रेंसिएशन कहलाता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास निकल कर आया है ये हमारे पास क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। ये हमारे पास जो निकल कर आया वो क्या आता है, डेरिवेटिव। और इसको जो नोटेशन के जो इसको तरीके हैं वो इसको हम ये हमारे पास क्या होता है, ये क्या बता रहा है, डेरिवेटिव है। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल फंक्शन क्या था। अगर मैं इसको कलर चेंज करके यहाँ पर लिख लूँ, मेरे पास एक्चुअल फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इक्वल टू किसके बराबर आया, हमारे पास आया 2x के बराबर। तो हमारे पास ये क्या है, डेरिवेटिव आया निकल कर, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो नोटेशन के जो तरीके हैं वो एक हमारे पास मैथमेटिशियन थे लेबनिज, उन्होंने दिया, लेबनिज ने हमें दिया, उनकी स्पेलिंग क्या होगी लेबनिज, ठीक है। लेबनिज ने हमें बताया कि भाई ये जो डेल्टा वाई और ये हमारे पास डेल्टा एक्स है, यानी वाई ये इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारे पास उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखने का भी तरीका है, ठीक है ना। डेरिवेटिव को ये लिखने का भी तरीका है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, या इसको हम या इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, या उसने लेबनिज ने हमें बताया और उसने हमें बताया डी एफ डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। तो ये भी तरीका। अब ये क्या नोटेशन है, ये इस फंक्शन की नोटेशन नहीं है, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव बता रहा है। यानी हमारे पास ये लिखा हुआ है ना डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, ये हमारे पास डेरिवेटिव आगे निकल गए। इसी तरीके से ये x था तो इसको मैं 2x ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर आए न्यूटन ने कहा कि भाई आप ऐसे लिखते हो, तो हम इसको जो है ना उन्होंने अपना तरीका दे दिया। न्यूटन ने कहा कि भाई मेरा जो तरीका जो है ना
न्यूटन ने सिंपल दिया है कि एफ कोमा एक्स, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये डेरिवेटिव बता रहा है किस, जो हमने निकाला है 2x, ठीक है। एक हमारे पास थे लेग रेंज, ठीक है ना, लेग रेंज, ठीक है, लेग रेंज। उन्होंने कहा कि भाई इसको हम जो डिनोट करते हैं ना, लेग रेंज ने हमें बताया कि इसको जो सिंपल हम डिनोट करेंगे एफ प्राइम एक्स, ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर लो। और ये हमें क्या बता रहा है 2x, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना लैंग्वेज का आ गया, एक आता है कोशी। कोशी कोशी ने कहा कि भाई आप ऐसे इग्नोर करते हो, तो हम सिंपली उसने कहा कि मैं ऐसे इग्नोर करूँगा कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से डिनोट कर लो। और ये हमें क्या बता रहा है डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सारे नोटेशन के हमारे पास तरीके थे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं और भी ज़्यादा इसकी जो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए एक और बात मैं क्लियर इधर कर दूँ, ये हमारे पास क्या है डेरिवेटिव, और ये हमारे पास क्या था एक्चुअल फंक्शन, ठीक है ना। मैं ये दोबारा से बता दूं कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, इस चीज़ को मैं मिटा लेता हूँ, वीडियो पीछे करेंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो हमारे पास सिंपल फंक्शन है y इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो है वो ये बता रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो x की वैल्यू 1 होकर हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कलर में चेंज कर लेता हूँ। और अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो मेरे पास 2 का स्क्वायर होकर ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स या उसकी लोकेशन बता रहा है। अब जो डेरिवेटिव आया है निकल कर, मैं अगर x को 1 रखता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारे पास x किधर है, इधर है, तो हमारे पास इधर जो डेरिवेटिव आया या स्लोप आई है वो क्या आई, 2 आई है। अब ये जो 2 आया, ये पॉइंट तो हमारे पास क्या 1,1 है, और इधर हमारे पास जो 2 आया वो ये बता रहे हैं कि भाई इसकी जो रफ्तार है वो मिसाल के तौर पे क्या है, अगर हमारे पास x 1 चेंज होगा तो y में इतना चेंज आएगा, ठीक है ना। यानी जैसे अगर मैं कह लूँ कि भाई 1 घंटा गाड़ी चलेगी तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय होगा एग्जैक्टली, अगर चले तो वो ऐसे जाएगी। मगर ये हमारे पास हर पॉइंट पे उसके अगले ही पॉइंट पे स्लोप बदल रही है, स्पीड बढ़ रही है गाड़ी की, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इधर मैंने 2 डाला था तो मेरे पास क्या आया था, 4, मेरे पास y क्या आया था 4 आया था, ठीक है। अगर मैं इधर 2 डालता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो इधर भी मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है ना। इधर भी मेरे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये y नहीं बता रहा है कि ये y कॉमन ही बता रहा है कि आप सोचिए y कॉमन, ये बता रहा है कि भाई इसकी जो इस पॉइंट की स्पीड है वो क्या है 2 किलोमीटर पर आवर है। ये कह रहा है कि 1 घंटा अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो 1 घंटा इधर चलेगी तो 4 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेगी, जो कि यहाँ बनना है, इस पॉइंट तक बनना है। मगर इस पॉइंट से पहुंचने के बजाय ये जो है हमारे पास यहाँ पर पहुंच जाए, तो इसका मतलब है इसकी हर पॉइंट, इसके अगले ही पॉइंट पे स्पीड चेंज हुई है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात कर लूँ जो कि 3 है, अगर मैं 3 डालता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 पर हमारे पास जो स्लोप आएगी, एक्स मेरे पास 3 डाला है तो मेरे पास इधर, और अगर मैं इसमें डालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी 6। तो मेरे पास इस पॉइंट पे जो रफ्तार आई है वो क्या आई है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहा है कि भाई 1 घंटा अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो 6 किलोमीटर रास्ता तय होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो 1 घंटे तक चलती ही रहे, वो ऐसा नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे स्पीड उसकी बढ़ रही है, गाड़ी की बढ़ रही है। हो सकता था कहीं कम भी हमारे पास कहीं ऐसा ग्राफ होगा तो वो फिर उसको हम कहेंगे भाई इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, कम होगा, इसकी डिक्रीज करेगी। अभी ये ऊपर की जानिब जाए जा रही है, आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव होता है जो कि हमें बताता है, शॉर्ट मेथड होता है जो कि हमें क्या बताता है, उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्लो बताता है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में बहुत फ़र्क होता है। जैसे मैंने आपको एवरेज, एक मैंने क्रिकेट वाली मिसाल से आपको समझाया कि 1 आवर में इतने रन बनते हैं 18, तो वो एवरेज बता रहे हैं कि भाई 1 आवर में इतने बने हैं। अगर मैं किसी एक बॉल के ऊपर पहुंचूं तो हो सकता है उस गेंद पे स्पीड, और उस गेंद पे हमारे पास कोई रन ही नहीं बना, हो सकता है 2 बने हो, 1 बना हो, 3 बना हो। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो हमारे पास, अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर आया है तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो होता है डिवाइड बाई टाइम, तो हमारे पास वो क्या बता देगा, उसकी एवरेज स्पीड बता देगा इस स्पीड से आया है चल के। हो सकता है कहीं उसकी स्पीड कम हुई हो, कहीं बढ़ी हो, तो किसी भी पॉइंट पर उसकी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है वो बहुत मायने रखती है, जो कि हमें बताती है कि भाई ये स्पीड है कि हाँ भाई, जैसे हम मीटर देख के फ़ोन में बता देते किसी भी कहीं भी पॉइंट पर कि इसकी स्पीड अभी इतनी चल रही है। स्पीड क्या बताती है कि भाई अगर इतना
अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो इतनी देर में इतना फासला तय होगा, मगर ऐसा नहीं होता है, स्पीड हमारी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे वो हमें बताता रहता है कि विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो वाई जो है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है हर पॉइंट पे बदल रहा है, ठीक है। और जहाँ पर हमारे पास एक्स जो विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स वाई जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है अगर चेंज नहीं होता तो वो फिर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, जिसकी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कभी भी नहीं बदलती, ये तो आपको मालूम है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा नोट करिए तो आपको इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टी, इसके रूल वगैरह वो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।